अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने गौर किया है कि कुछ घरों के अंदर रखे पौधे ऐसे लगते हैं जैसे उन पर रोशनी खुद चमक रही हो। रंग इतने तेज, पत्ते इतने चमकदार कि लगता है जैसे किसी ने इन पर पेंट कर दिया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही पौधे अगर गलत मौसम में लगाए जाएं तो सिर्फ एक महीने में मुरझा जाते हैं, क्योंकि सजावटी पौधे सिर्फ पानी या रोशनी से नहीं बल्कि सही मौसम और सही खाद से जिंदा रहते हैं। और अक्टूबर वो महीना है जिसे डेकोरेशन प्लांट्स का गोल्डन मंथ कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अक्टूबर में लगाने वाले 5 ऐसे पौधे जो न सिर्फ घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं बल्कि फिजा को साफ, ताजा और खुशगवार बना देते हैं। और सबसे खास बात, मैं आपको हर पौधे के लिए ऐसे घरेलू खाद बनाने का मुकम्मल फार्मूला भी दूंगी जो महंगे फर्टिलाइजर से कहीं ज्यादा ताकतवर होगा। तो आइए शुरू करते हैं पहले अपने रंगीन और दिलकश पौधे से, जो कि है क्रोटन। क्रोटन इन पौधों में से एक है जो कुदरती तौर पर रंगों का जादू रखते हैं। इसके पत्तों में पीला, नारंगी, सुर्ख, सब्ज और जामुनी रंग एक साथ नजर आते हैं। ये पौधा अक्टूबर में लगाने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि इस मौसम में हवा में नमी मुतवाजन होती है, ना ज्यादा गर्मी होती है ना सख्त सर्दी। अक्टूबर में इस पौधे को हफ्ते में 2 बार पानी देना काफी है। बस इतना पानी दे कि मिट्टी नम रहे, गीली ना हो। ज्यादा पानी देने से जड़ें सड़ने लगती हैं और क्रोटन के पत्ते झड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए मिट्टी नरम, नमीदार और सांस लेने वाली होनी चाहिए। अब 2 हिस्से गार्डन मिट्टी, 1 हिस्सा बारीक रेत और 1 हिस्सा गोबर की खाद मिक्स करें। ये मिश्रण क्रोटन के लिए बेहतरीन बेड बनाता है। अक्टूबर में क्रोटन को एक महसूस खाद दें, जिससे उसके पत्तों की चमक और रंग 3 गुना बढ़ जाएगा। इसके लिए 1 चम्मच केले का छिलका पाउडर, 1 चम्मच अंडे के छिलकों का सफोफ, 1 चम्मच गुड़, आधा लीटर पानी। केले के छिलकों को धोकर धूप में अच्छी तरह सुखाएं और ग्राइंड कर लें। अंडों के छिलके भी खुश करके पाउडर बना लें। अब एक बोतल में आधा लीटर पानी लें, 1 चम्मच गुड़, छिलकों का पानी और अंडे के छिलके शामिल करें। बोतल को 24 घंटे के लिए बंद करके रख दें ताकि मिक्सचर खमीर पकड़ ले। अगले दिन इस महलूल को छानकर आधा कप पौधे की जड़ों में डाल दें। अगर आप चाहते हैं कि क्रोटन के पत्ते हमेशा चमकदार रहें तो हर 2 हफ्ते बाद एक स्प्रे बोतल में दूध और पानी बराबर मिकदार में मिक्स करें और पत्तों पर हल्का सा छिड़काव करें। लेकिन आपने एक बात याद रखनी है, दूध आपने कच्चा दूध लेना है, बॉइल्ड दूध नहीं। अगर आपको क्रोटन के रंग पसंद है तो अगला पौधा आपको हैरान कर देगा, क्योंकि वो एक ऐसा सजावटी पौधा है जो रोशनी बदलने पर अपना रंग बदलता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कोलेस की। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के कोने भी रंगों से भर जाएं, तो एक ऐसा पौधा लगाएं जो खुद बताए कि आज का मौसम कैसा है। जी हाँ, कोलेस के पत्ते सूरज की रोशनी के साथ अपना रंग बदलते हैं। सुबह के बाद हल्का गुलाबी, दोपहर को शो जामुनी और शाम को सुर्खी माइल सब्ज। ये पौधा अक्टूबर में लगाने के लिए सबसे ज्यादा मौसम समझा जाता है, क्योंकि इस मौसम की मातदल हवा इसके पत्तों के रंगों को निखार देती है। कोलेस पौधा न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत तेज बढ़ता है। अक्टूबर में इसकी नई टहनियां जल्द निकलती हैं और अगर सही खाद मिल जाए तो सिर्फ 20 दिन में झाड़ी नुमा बन जाता है। कोलेस को नमी पसंद है लेकिन गीली मिट्टी नहीं। अक्टूबर के मौसम में इसे हर 2 दिन बाद हल्का पानी दें। पत्ते लटकने लगे तो समझ जाएंगे पानी की जरूरत है। नर्म हजाये से भरपूर और ड्रेनिंग होल वाली मिट्टी कोलेस के लिए बेहतरीन है। एक अच्छा मिक्सचर ये है कि 2 हिस्से गार्डन मिट्टी ले, 1 हिस्सा बारीक रेत, 1 हिस्सा नारियल का छिलका कोकोपीट। ये मिट्टी नमी बरकरार रखती है मगर पानी जमा नहीं होने देती। इसके लिए जो बेहतरीन खाद होती है, 1 चम्मच चावलों का पानी पका हुआ या धोया हुआ ले लें, 1 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल शुदा हिस्सा लें, 1 चम्मच नींबू का रस, आधा लीटर पानी। इस्तेमाल शुदा चाय की पत्ती को धोकर खुश्क कर लें ताकि चीनी वगैरह खत्म हो जाए। चावलों का बचा हुआ पानी लें और उसमें पत्ती, नींबू का रस और पानी शामिल कर दें। सब कुछ अच्छी तरह मिक्स करें और 24 घंटे के लिए बंद बोतल में रख दें। अगले दिन छानकर कोलेस के पौधे की जड़ों में आधा कप डाल दें। कोलेस को हर 15 दिन बाद पिंचिंग जरूर करें, यानी ऊपर की छोटी नम टहनियों को उंगलियों से तोड़ दें। इससे पौधा साइडों से शाखें निकालेगा और घना जड़नुमा हो जाएगा। अगर कोलेस के रंगों ने आपका दिल जीत लिया तो अगला पौधा तो कुदरत की खुशबू का तोहफा है। एक ऐसा पौधा जो खूबसूरती के साथ साथ फिजा को खुशबूदार भी बना देता है। जी हाँ, अगले हिस्से में हम बात करेंगे लीवेंडर की। अगर आप चाहते हैं कि घर में दाखिल होते ही हर सांस में कुदरत की खुशबू घुल जाए तो ये पौधा लगाएं, जो सिर्फ खुशबू नहीं बल्कि ज़हनी सुकून भी देता है। लीवेंडर एक खुशबूदार और खूबसूरत फूलों वाला पौधा है जिसके फूल हल्के जामुनी पर्पल रंग के होते हैं। ये पौधा सिर्फ सजावट नहीं बल्कि कुदरती एयर फ्रेशनर भी है। अक्टूबर से जनवरी तक इसका ग्रोथ पीरियड होता है और इसी दौरान ये बेहतरीन खुशबू देता है। लीवेंडर को डायरेक्ट धूप बहुत पसंद है। अगर रोजाना 5 से 6 घंटे सूरज की रोशनी मिले तो इसके फूल ज्यादा खुशबूदार और गहरे रंग के बनते हैं। अगर आप बालकनी या छत पर लगाते हैं तो इसे ऐसी जगह पर रखें जहां सुबह की रोशनी पूरी मिले। लेवेंडर की रेतली और हल्की तेजाबियत वाली मिट्टी, स्लाइटली अल्कलाइन सॉइल पसंद है।
मट्टी का बेहतरीन मिक्सचर ये है, 2 हिस्से गार्डन मट्टी लें, 1 हिस्सा मोटी रेत लें, 1 हिस्सा वो सीधा गोबर की खाद जो कंपोस्ट होती है वो ले लें। इससे मट्टी में हवा की आमदोरफ्त रहती है और जड़ें तेजी से बढ़ती हैं। ये पौधा पानी ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। अक्टूबर में इसे हफ्ते में सिर्फ 2 बार पानी दें, जब ऊपर वाली मट्टी खुश्क हो जाए तब ही पानी डालें। इसके लिए जो बेहतरीन घरेलू खाद है, 1 चम्मच केले का छिलका पाउडर ले लें, 1 चम्मच फूलों का इस्तेमाल शुदा हिस्सा, आधा चम्मच लकड़ी की राख और आधा लीटर पानी। सबको पानी में मिक्स करें और 2 दिन के लिए रख दें। अब ये महलूल छाने और हर 15 दिन बाद पौधे की जड़ों में आधा कप डाल दें। लिवेंडर के पौधे के पास अगर आप तुलसी या रोजमेरी का छोटा पौधा रखें तो उनकी खुशबू आपस में मिलकर एक कुदरती मूड बूस्टर फिजा बना देती है। क्या आप जानते हैं एक ऐसा पौधा भी है जो रात के अंधेरे में भी ऑक्सीजन देता है? जी हाँ, जब बाकी सब पौधे सो रहे होते हैं तो ये जाकर आपके लिए ताजा हवा बनाता है। यही है सांसवेरिया प्लांट, जिसे माँ की जबान भी कहा जाता है, लेकिन इसके फायदे बोलने नहीं देते, सिर्फ हैरान कर देते हैं। ये एक एवरग्रीन सजावटी और एयर प्योरीफाइंग प्लांट है। सांस लेने के लिए मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो ड्रेनिंग वाली और खुश्क रहे। इसलिए बेहतरीन मिक्सचर ये होता है कि 2 हिस्से गार्डन मट्टी, 1 हिस्सा रेत, 1 हिस्सा बोसीदा पत्ते या वर्मी कंपोस्ट। ये मिट्टी जड़ों को सड़ने से बचाती है। ये पौधा ज्यादा पानी से मर जाता है। अक्टूबर में हफ्ते में सिर्फ 1 बार पानी देना काफी है। ये पौधा तब सबसे बेहतर रहता है जब इसे इसके हाल पर छोड़ दिया जाए, यानी सिर्फ देखभाल, मोहब्बत दूर से। अगर आप समझते हैं कि हवा साफ होगी तो बस यही काफी है, तो अभी इंतजार करें, क्योंकि अगला पौधा घर को सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि खुशकिस्मत लकी भी बनाता है। जी हाँ, अगले हिस्से में बात करूंगी मनी प्लांट की, जो दौलत, सुकून और खूबसूरती तीनों की अलामत है। कुछ पौधे सिर्फ देखने के लिए नहीं होते, वो घर की फिजा, किस्मत और खुशी बदल देते हैं। मनी प्लांट एक ऐसा ही जादुई पौधा है जो जहाँ लग जाए वहाँ बरकत, सुकून और ताजगी साथ ले आता है। लोग कहते हैं ये दौलत का पौधा है, मगर हकीकत में ये तवानाई और पॉजिटिव वाइब्स का खजाना भी है। ये पौधा दिल की शक्ल के साथ पत्तों वाला एक एवरग्रीन वाइन प्लांट है जो फिजा को साफ करता है, नेगेटिव एनर्जी खत्म करता है और घर के हर कोने को दिलकश बना देता है। अक्टूबर इसके लिए बेहतरीन महीना है क्योंकि हल्की गर्मी और नमी इसे तेजी से बढ़ने में मदद देती है। मनी प्लांट को इंटरैक्ट रोशनी ज्यादा पसंद है। अगर इसे तेज धूप में रखा जाए तो पत्ते जलने लगते हैं, लेकिन नम रोशनी में इसका सब्ज रंग गहरा और चमकदार होता है। घर के अंदर खिड़की के पास रखना सबसे बेहतरीन जगह है। ये पौधा ऐसी मिट्टी चाहता है जो नर्म और ग़िज़ाई से भरपूर हो। इसके लिए जो बेहतरीन मिट्टी होगी, 2 हिस्से गार्डन मट्टी, 1 हिस्सा बोसीदा पत्ते या वर्मी कंपोस्ट, 1 हिस्सा रेत या परलाइट। ये मिक्सचर मिट्टी को हवादार रखता है और जड़ों को मजबूत बनाता है। अक्टूबर के मौसम में मनी प्लांट को हर 3 दिन बाद पानी दें, लेकिन हमेशा तब पानी दें जब मिट्टी का ऊपर वाला हिस्सा खुश्क हो जाए। इसके लिए जो आप घरेलू खाद तैयार करेंगे, 2 चम्मच दही योगर्ट ले लें, 1 चम्मच केले का छिलका पाउडर, 1 चम्मच चाय की पत्ती का इस्तेमाल शुदा हिस्सा, आधा लीटर पानी। दही को पानी में अच्छी तरह घोलें, केला पाउडर और चाय की पत्ती इसमें शामिल करें। मिक्सचर को 24 घंटे के लिए रख दें। अगले दिन छानकर पौधे की जड़ों में आधा कप डालें। हर 15 दिन बाद चेक देना बेहतरीन है। अगर आप चाहते हैं कि मनी प्लांट की बेल लंबी हो तो इसे शीशे के जार या बोतल में पानी के साथ रखें और 7 दिन बाद पानी तब्दील करें और थोड़ा सा चावलों का पानी शामिल करें, जो राइस वाटर होता है, वॉश राइस वाटर। आप देखेंगे बेल दिनों में दुगनी लंबी हो जाएगी। तो ये थे अक्टूबर के 5 सबसे हसीन, फायदेमंद और खुशबख्ती लाने वाले सजावटी पौधे। अगर आप चाहते हैं कि आपका घर खुशबू से, फिजा ताजगी से और दिल सुकून से भर जाए तो आज ही इनमें से एक पौधा जरूर लगाएं। याद रखें, पौधे से घर नहीं संवारते, वो जिंदगी के तवानाई वापस लाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन को जरूर प्रेस करना है, ताकि मेरी आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सके। तो फिर मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआ में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।